तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह ने एक वर्ड कहा। यीशु ने कहा, जब तेरा दाहिना हाथ दान करे तो उसे बाइना ना जाने, बाइना हाथ उसे ना जाने। इसका मतलब यीशु मसीह ने दान की बात की है। ये नहीं कहा कि किसको देना है, गरीबों को देना है, पास्टर को देना है, सेवक के हाथ में रखना है, ऐसा नहीं लिखा है ना। लेकिन ये जरूर यीशु मसीह ने कहा कि जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करे तो बायां भी जान ना पाए, मतलब इतना गुप्त में अच्छे मन से करे। यीशु मसीह ने डिनोए नहीं किया कि दान नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैं बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, लूका की बुक से। मैं चाहता हूँ इस वचन को हम पढ़कर देखेंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा, परमेश्वर के वचन को समझकर आनंद आएगा परमेश्वर के वचन का। तो इसे शुरू करते हैं। यह है लूका 21 का 1 से लेकर 4 तक। फिर यीशु ने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दंबड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उसने क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला, परंतु इसने अपनी सारी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। अब ये यहोवा का मंदिर उस समय के टाइम में, तो वहाँ पर बिजनेसमैन, कारोबार करने वाले, लेन देन करने वाले, उस हिसाब से तो जो उनका दशमांश बनता था तो उन लोगों ने अपने उस बिजनेस प्रॉफिट से डाला, है ना। बहुत भी डाला, यीशु मसीह ने कहा ना। लेकिन एक कंगाल विधवा ने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, 2 दंबड़ियां उसके लिए कीमती चीज थी, क्योंकि उसी से कई कुछ हो सकता था, लेकिन उसने सारा डाल दिया। और यीशु ने उस कंगाल विधवा के दान को बहुत सराहा। इसका मतलब जब परमेश्वर के लिए कोई बोता है तो यीशु मसीह उसको सराह रहा है, उसको ऑनर कर रहा है। तो ये वचन हमें समझने के लिए है कि यीशु मन से देने वाले की बात कर रहा है परमेश्वर के राज्य के लिए। अच्छा, एक वचन और है, वो है प्रेरितों की बुक में 10 अध्याय जब पढ़ोगे तो कुरनेलियस नाम का एक आदमी, उसके पास एक स्वर्गदूत आता है और उसे कहता है, हे कुरनेलियस, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने यादगिरी के लिए पहुंच चुके हैं। अब आकर वो क्या स्वर्गदूत उस कुरनेलियस से बात करता है, तेरे दान, जबकि उसने वो दान यहूदियों के हाथ में दिए थे, यहोवा के मंदिर में, यहोवा के कामों के लिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि पृथ्वी पर मनुष्य के हाथों में दिया गया दान, उसको स्वर्गदूत आकर बोलता है कि तेरे बीज, तेरे दान स्वर्ग में परमेश्वर के सामने यादगिरी के लिए पहुंच चुके हैं। मतलब इतना ऑनर किया उसके दान का ना। तो अब विषय क्या है यहाँ पर, आपको नए नियम में, अभी तो मैंने ये नए नियम की बातें की है जो मत्ती से शुरू होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये यहूदियों के लिए बात हो रही है, क्रिश्चियंस के लिए नहीं हो रही, ऐसे भी लोग बातें करते हैं। लेकिन अभी मैं ना कुरिन्थियस में जाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। ये है 2 कुरिन्थिया और उसका चैप्टर 9। ठीक है। और यहाँ पे प्रेरित पौल के द्वारा परमेश्वर ने अपना वचन दिया। 9 की शेर में लिखा, परंतु बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, और ना कुड़कुड़ के और ना दुबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा कि लिखा है। आमीन। सो इस वचन के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ,
ये बात हो रही है बोने की, क्योंकि वहाँ लिखा जो हर्ष से दान करता है परमेश्वर उससे खुश होता है ना। ना कुड़ के ना दबाव से दान करो, खुशी से दान करने वाले से परमेश्वर क्या होता है, खुश। अब अगर हम पत्रियों में पढ़ें तो ऐसे डायरेक्ट एकदम से उस जमाने के हिसाब में तो ऐसे लिखा ना, कलीसिया के लिए, उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है ना, तो उनके लिए वो प्रेरित पौल है ना, उस जमाने में भाइयों के लिए, लोगों के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत थी तो वो भी ऐसी भलाई के सेवा के काम करते थे। तो ज़्यादातर ऐसे लिखा है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर ये बात तो हो रही है बीज की, दान बोने की, ठीक है। तो परमेश्वर ने ये भी कहा है ना, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। इसका मतलब परमेश्वर ये बड़ी बात कर रहे हैं हमारे मन की, कि आप कैसे बोना चाहते हैं, खुशी से बहुत परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए या नहीं, है ना। डिपेंड तो आपका मन है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो खुशी से बोएगा, हर्ष से देने वाले को मैं प्यार करूंगा। और ऐसे लिखा जिससे ये करने से उसके पास, इस नियम को करने से उसके पास बहुत कुछ रहे। लेकिन हम जब मलाकी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने यहूदियों को कहा था कि तुम अपने दशमांशों को, भेंटों को मेरे भवन में लाओ। और परमेश्वर ने ये कहा था ऐसा करके परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियों खोलकर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। इसका मतलब पुराने नियम में परमेश्वर का ये कानून था, क्योंकि पुराने नियम के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा था कि आप अपनी भेंटों को, दशमांश को ऐसे मेरे लिए, मेरे भवन में लेकर आओ, है ना। इसका पॉइंट मैं आगे जाकर क्लियर करूँगा। लेकिन अभी एक वचन हम और पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों से। ये बड़ा ज़रूरी है इस वाला पॉइंट को पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला विषय है। हम 9:3 से पढ़ते हैं। लिखा जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ शादी करके उसे लिए फिरे, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? कौन अपनी गिरा से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता? अब प्रेरित पौल क्या बात कर रहा है, इससे ये क्लैरिटी आती है कि जो 12 प्रेरित थे और यीशु मसीह के भाई, उस समय जो उसकी जो जिससे जन्म लिया ना यीशु ने आत्मिक रूप से, उसकी माँ के आगे बच्चे ना, उनको बोला भाई। तो मैं बताना चाहता हूँ ये लोग ये बात करने में कह रहा है क्या हमें कमाई करना नहीं चाहिए, है ना। जब प्रेरित के 12 प्रेरितों का घर उसी बीज से, और कलीसिया का भी बहुत सारा लोगों की हेल्प दान बीज से होती थी। प्रेरितों के भी घर चलते थे, क्योंकि प्रेरित बहुत सारे तो मजदूर थे, मछलियाँ पकड़ने वाले थे, तो वो तो फुल टाइम काम कर रहे थे। अब वो काम तो नहीं दूसरा कोई कर रहे थे, तो उनका घर कैसे चल रहा था? बीज से चल रहा था, ये मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए उसने कहा कौन कोई अपने गिरा से, मतलब अपने घर से खाकर सिपाही की जॉब करता है। जहाँ उसने कहा दाख की बारी को लगाकर, है ना, उसका फल नहीं खाता, है ना। दाख की बारी लगाई, मेहनत की, लेकिन उसका फल नहीं खाया उसने, ऐसा करता है कोई? उसी का फल होता है। तो कौन भेड़ों को चराने के बाद उसका दूध नहीं पीता? तो ये है जो काम कर रहा है जैसा भी, उसी से उसको फल मिलना है, ये वचन का मतलब है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, क्या मैंने ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला
भागी होने की आशा से दावनी करे, जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या ये बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? हम ना काटे, है ना? जब दूसरों को तुम पर ये अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? तो प्रेरित पौल यहाँ पर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। पुराने नियम में लिखा था कि जो बैल है उसको, उससे जब हम काम लेते हैं बैल से, तो उसको काम लेते समय उसका मुंह मत बांधना। तो उसने कहा, क्या परमेश्वर उस समय बैलों के लिए बात करता था? उसने कहा नहीं, कि यह हमारे लिए। उसने कहा विशेष करके वो हमारे लिए बात लिखी है। इसका मतलब क्या है? उसने ये कहा है, ऊपर भी हमें समझ आ गई, यहाँ भी समझ आ गई कि जो भी खुदा के दास हैं, जो भी सेवा करते हैं, उनको उनका जीवन कैसे चलना है, इन बातों में बताया गया है। ठीक है, इसीलिए उसने कहा, क्या हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं को काटने का हमें कोई अधिकार नहीं? उसने कहा है। लेकिन अभी ये यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं, 9 की 12 आगे, और यहाँ आधा मैंने पढ़ दिया, आधे से और चलते आगे। परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह का सुसमाचार कुछ रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वह मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं, और जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। वाह, कितनी क्लैरिटी है यहाँ पर। अब सवाल है, यहाँ पर प्रेरित पौल बात कर रहे हैं। प्रेरित पौल ने जो सेवा की वो बहुत पावरफुल थी, उसके जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता आज के युग में। ठीक है, वो उस जमाने में एक एरिया में रहता था, साल 2 साल, वहाँ पर लोगों को तैयार करना, है ना, फिर स्पिरिचुअल डॉटर्स सन्स तैयार करना, उन्हें सारा कलीसियाओं को सौंपना, है ना, संगतियाँ तैयार करना। उसके बाद वो एक नए एरिया में चला जाता था, और जब उसे कोई वहाँ नहीं जानता, तो अब वो क्या करेगा ना, फ्री, जब उसे कोई जानता नहीं, तो वो क्या करता था, उधर कोई काम ढूंढकर काम करना स्टार्ट कर देता था। फिर धीरे धीरे शुरू करता था सुसमाचार करते करते ना, उसकी सेवा बड़ी अलग थी। तो उसको काम इसलिए करना पड़ता था क्योंकि जब एक नए एरिया में जाता था तो वहां पर उसे लोग नहीं जानते थे, है ना, किन के घर में रहना है, कहाँ रहना है, तो इसलिए उसे काम करना पड़ता था। तो इसीलिए उसने ऐसी कुछ बातें कही कि मैं, जो मेरा हक बनता था, जो मैं अधिकार बनता था, उसको भी काम में नहीं लेकर आया। मैंने मेहनत करके, काम धंधा करके तुम्हारे बीच में कैसे रहा, मैं निर्दोष रहा, मैंने तुम्हारा दान नहीं खाया, ऐसी बात। लेकिन ये वचन से क्लैरिटी मिल गई कि प्रेरित पौल ने कहा जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में ही से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वो उसी के भागी होती में चढ़ता है। और उसने कहा जो सुसमाचार की सेवा करेंगे उनकी जीविका, उस सुसमाचार प्रचार, वो अगुआ जो काम करेगा उसका जीवन और उसके परिवार का जीवन उसी से चलेगा। ये क्लैरिटी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अब मैं मेन पॉइंट पर आऊंगा। आप जानते हो जैसे अभी ना कुछ सेवक लोग, है ना, जैसे ये वैसे चंद ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, जो ऐसी शिक्षा देते हैं, पास्टर हैं, वो अपना घर बना रहे हैं, वो ऐश प्रस्ती कर रहे हैं, परमेश्वर के दान से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कर रहा कोई गलत, है ना, ऐसा कोई कर रहा है, परमेश्वर के दान को खा रहा है, बिल्कुल गलत रीति से कुछ कर रहा है, तो मैं समझता हूँ उसका न्याय परमेश्वर करेगा, उसको सजा परमेश्वर देगा। लेकिन जो लोग अपना 20 दशमांश देते हैं चर्च में, पास्टर के पास, उसको वो कैसे खर्चते हैं या कैसे खर्चना चाहिए? आप सीधा सीधा बात करो कि मैं खुदा का काम निस्वार्थ कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, बस बहुत इतना। अगर आप इतने सच्चे दिल से कर रहे हो तो इसका फल खुदा ने देना है, लोगों ने नहीं देना।
इंसानों ने नहीं देना, संसार ने नहीं देना, तो लेकिन अपने आप को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बताना कि मैं कुछ हूँ, परमेश्वर मैं समझता हूँ इसको खुश नहीं होता है इस बात से। और नाले परमेश्वर कह भी रहे ना, तुम्हारा दाहिना हाथ दान करे तो बायां ना देखे। तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हमें बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं चाहिए। आप परमेश्वर के सामने चलते जाओ, परमेश्वर खुश होगा आपके पास। अगर आप इतने निस्वार्थ कर रहे हो तो परमेश्वर आपसे ज़्यादा खुश होगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हर मिनिस्ट्री, हर पास्टर ये अच्छे से जानता है कि अगर उस दान को मैं परमेश्वर के काम में नहीं लगाऊंगा तो मिनिस्ट्री कैसे बढ़ेगी, काम कैसे बढ़ेगा। अरे वो लगाना पड़ता, सब लोग लगा रहे। मैं देख रहा हूँ, पूरे मज़ा आ रहा है मुझे देख के, परमेश्वर के लोगों को एक दौड़ लगी है कि मुझे खुदा का काम करना, आगे बढ़ना है। चाहे एक दूसरे को देखकर लगे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है। तो उससे वो क्या कर रहे हैं, बस गलत ना करें,